अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले तो आपकी तारीफ़ें करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आए हों और उसके लिए भी इस तरह का आपने कोरमा बना दिया तो फिर वो भी आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं एक ख़ास चीज़ इसमें डालूँगी जिससे इसके ज़ायके को जो कि ना चार चाँद लग जाएँगे। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको चॉप करना है, पेस्ट बनाना है उसका। मैंने 4 से 5 छोटे-छोटे प्याज लिए थे, आप 2 मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। अब प्याज को थोड़ा-सा ऑयल में पका लेना है ताकि इसका कच्चा जायका ना आए खाते वक़्त। अब इसमें डालना है चिकन। यहाँ पर मैंने एक मुकम्मल चिकन ली है, होल चिकन ली है, जो वज़न में तकरीबन 1 किलो होगी या 1 किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। अब इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। प्याज को पहले भी हमने थोड़ा-सा पका लिया था और अब इसके साथ मज़ीद पकेगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आप लोगों से एक यही कहूँगी कि रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें और फिर ट्राई करने की कोशिश भी कर लिया करें। अब यहाँ पर डाल देना है 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। जब भी हम चिकन की बुनाई सही तरह से करते हैं तो उसका कच्चा जायका नहीं आता। अब इसमें डाल देना है, उसकी स्मेल नहीं आती, सॉरी। अब यहाँ पर डाल देना है 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 1 चम्मच डालूँगी और फिर बाद में चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो और भी डाल दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। देखिए चिकन और प्याज हमारे जो कि ना अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं दोनों चीज़ें। अब बाकी के मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाला है और आधा चाय का चम्मच सुर्ख लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी डाल सकते हैं और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसको भी अच्छी तरह से मिला दीजिए ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन के अंदर चले जाएं। चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है और जब आप इसमें नमक डालेंगे तो फिर आपकी चिकन जो है ना वो टूटेगी नहीं। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4 से 5 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डाल देना है। अब इसको ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए या इतना जब तक टमाटर का पानी सूख जाए। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही रेसिपी आप लोगों की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों की तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने 1 कप फेंटा हुआ दही डाला है और जब भी दही डालें तो फ्लेम को लो रखा करें क्योंकि दही फटने का ख़तरा होता है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कोरमा जो कि ना तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाला है कोरमा मसाला और चंद ड्रॉप्स इसमें डाले हैं कोरमा एसेंस की। ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, एसेंस है इसका जायका फिर ज़्यादा आता है। चंद ड्रॉप्स ही आपने डाल देने हैं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और यहाँ पर हरी मिर्ची और कसूरी मेथी डाल देनी है और कमेंट्स करके बता दिया करें जो रेसिपीज़ आप लोगों को चाहिए, बताया करें कि ये रेसिपी बनाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी वही रेसिपीज़ बनाने की। थोड़ा यहाँ पर हरा धनिया डाल दीजिए। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कोरमा चिकन कोरमा तैयार हो गया है।
اب اس کو آپ گرم گرم روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ کھانے میں بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ مہمانوں کے لیے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریسیپی ضرور پوچھیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا ٹرائی کر کے بھی دکھا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔